नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर है अलीगढ़ के खैर इस्माइलपुर गांव की प्राइमरी स्कूल की, जहां पाई गई काफी कमियां। बच्चों की सुरक्षा को भी हवा में उड़ा दिया, क्योंकि विद्यालय के अंदर सेफ्टी बतौर फायर सिलेंडर भी पाए गए। एक्सपायरी डेट के स्कूल के प्रधानाचार्य को खुद नहीं मालूम फायर सिलेंडर का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, जबकि स्कूल में लगे सभी सुरक्षा संबंधी यंत्रों की जानकारी होनी चाहिए। पीने वाले पानी की टंकी की टोटी मिली गायब। स्कूल के अंदर नहीं लगवाई गई टाइल। कई बार स्कूल प्रधानाचार्य ने प्रधान से की शिकायत, लेकिन प्रधान जी द्वारा नहीं दिया गया ध्यान। आंगनबाड़ी अध्यापिका और सहायिका नहीं मिली। आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित 4 माह से नहीं दिया जाता बच्चों को राशन। ग्राम वासियों का कहना है 2-4 महीने में एक बार आती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। सरकारी स्कूल के अध्यापक पढ़ा रहे हैं आंगनबाड़ी के बच्चों को। देखिए स्कूल के टीचरों से खास बातचीत मनोज शर्मा के साथ। जी, मैं मनोज शर्मा दिखा रहा हूँ तस्वीरें आपको। मैं समय इस्माइलपुर गांव में इसमें मौजूद हूँ, जो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। खैर, जो इसका है ब्लॉक है, जो क्षेत्र पंचायत है इसकी, आपको बता दूं मैं कि ये मैं स्कूल के अंदर जब मौजूद हूँ, मेरे पीछे देख सकते हैं आप कि इस तस्वीरों के माध्यम से कि पूरा जो यहाँ की हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है। कहा यह जाता है कि इन पे लेके कई वादे किए जाते हैं, इस पे कई पेपरों के अनुसार कई चीजें इसमें दिखा भी दी जाती हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई सामने फेस नहीं हो पाता है। मेरे पीछे देखेंगे आप कि यहाँ पर जो भी है, जो सीमेंटेड टाइल होती है वो लगाने का यहाँ प्रस्ताव रखा गया था। यहाँ पर जो पानी इकट्ठे करने का वाटर टैंक भी यहाँ बनाया गया था। वाटर टैंक बना तो है, लेकिन उसमें ना ही तो कहीं वाटर निकलने की जगह है और ना ही अंदर जाने की जगह है। स्कूलों की अगर बताऊँ, क्लास की आप बात करें तो क्लासों के लिए प्रस्ताव जो रखा था, जिसमें जो पेपरों के अनुसार से कहा जाता है कि इसमें टाइल भी लगाई जानी थी। इस टाइलों को लगाने के बाद आप देख सकते हैं क्लास का क्या हाल है। यहाँ पर टीचर भी क्या कर सकते हैं, बच्चे भी किस तरीके से रह सकते हैं। कब अगर यहाँ पर जो हाल है क्लासों का देख सकते हैं कि प्रधान की तरफ से जो बताया गया है, जो यहाँ पर टीचर हैं उनने जो कहा गया है कि हम लोगों ने कई बार शिकायत भी की है इसकी लेके, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी निकल के नहीं आई है कि आखिर इसका काम कब तक पूरा हो पाएगा। और मैं आगे ले चलता हूँ, आपको जरा बताऊंगा स्कूल के बारे में और भी दिखाऊंगा आपको। इस क्लास को भी दिखा देता हूँ आपको कि जो क्लास हैं इन पे सब में यहाँ पे टाइल्स लगने का जो पेपरों के अनुसार से जो बताया गया है कि यहाँ पे टाइल का भी प्रस्ताव रखा गया था। सब चीज़ें लगातार ही अपनी शिकायत दे रहे हैं, प्रधान को भी दे रहे हैं, ऊपर BSO को भी शिकायत दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाई है कि जो यहाँ पे जो क्लासों को स्वच्छ बनाया जा सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और बच्चे भी यहाँ पे जो हैं, जो अच्छी पढ़ाई मिल सके इन लोगों को। जो यहाँ पे जो जो काफ़ी सुविधाएं हैं यहाँ पे जो बच्चों को जो मिलती हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, आप सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा तस्वीरों के माध्यम से और आगे बात भी करूँगा टीचरों से। मैं आगे और ले चलता हूँ आपको, भी जो ग्राउंड है वहाँ भी आपको ले चलूँगा इसमें कि ग्राउंड जो है बच्चों का किस तरीके से बनाया गया है। और ये स्कूल के अंदर ये दिखाया जाता है कि ये देखो, ये क्लास के अंदर का जो हाल है वो आप देख सकते हैं कि क्लास के अंदर क्या हाल है इनके और किस तरीके से मैं आगे ग्राउंड में लेके चलता हूँ और ही बात करूंगा। जिस तरीके से बताया गया कि हर तरह एक प्रस्ताव रखा गया है कि किसी भी हर स्कूल के अंदर बच्चों को खेल कूद की सुविधा चाहिए। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है स्कूल का। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से कबाड़, मिट्टी, हर चीज़ यहाँ फैली हुई है। दीवारों के माध्यम से देखो आप, दीवार जो हैं किस तरीके से, देखो दीवार ये है पूरा झरझर अवस्था में चल रही हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर ये ग्राउंड है जहाँ बच्चे खेलते हैं। मैं आगे और लेके चलता हूँ, आपको दिखाऊंगा तस्वीरें। अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको और बात करूंगा जरा यहाँ से कुछ टीचरों से। खेल कूद की कोई व्यवस्था भी नहीं है, कोई उपकरण भी नहीं है। आगे जो है आप देखें ग्राउंड में कि यहाँ पर जो बताया गया है कि हर स्कूल के अंदर बच्चों को खेल कूद की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे ना भी तो कोई ऐसा बच्चों के लिए कोई खेल का उपकरण लगाया गया है, ना ही कोई पार्क वगैरह दिए गए हैं जो बच्चे अपना थोड़ी लंच के टाइम में अपना टाइम यहाँ पे बिता सकें। मैं ज़रा बात करूँगा, हमारे बीच में जो टीचर हैं यहाँ के वो इस समय मौजूद हैं, ज़रा हम बात करेंगे उनसे भी कि आखिर क्या है, किस तरीके से इस स्कूल की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। क्या इसमें आगे शिकायत इन्होंने कोई दी है या फिर अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है या सुनवाई नहीं हो पाई है या इनका जो काम है वो पूरा नहीं हो पाया। जरा हम करते हैं टीचर से बात। जी, आप टीचर हैं यहाँ पे, क्या नाम है हाँ जी, आपका? हरीश कुमार। सहायक टीचर हैं या नहीं, मैं प्रधानाध्यापक हूँ। प्रधानाध्यापक हैं? हाँ। आपके स्कूल में जो दिखाई दे रहे हैं, जो आप बता रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि आपके यहाँ वाटर टैंक भी बनाया गया है, उसमें पानी या ना जाने की सुविधा है ना निकलने की सुविधा है, और जो पत्थर की टाइल की जो सारी बातें आपने शिकायत की हैं, वो क्या क्या शिकायतें आपने दी हैं, क्या क्या मांग कर? मैंने प्रधान जी से मांग किया टाइल के लिए, लेकिन नहीं लगाई है। कब से आप मांग कर रहे हैं इसको? 2 साल हो गए 2 साल हो जब गए से योजना आई है, जब से। योजना आई है। हाँ। जो यहाँ पे जो सीमेंट की जो ईंट लगनी थी, क्या वो लगाई गई है? नहीं नहीं। जो वाटर टैंक का जो उन्होंने एक हवाला दिया हुआ है अपने पेपरों के माध्यम से कि हमने यहाँ एक वाटर टैंक बनाया हुआ है, तो क्या वो वाटर टैंक बना हुआ है? बना हुआ है, लेकिन वो चालू नहीं है। चालू नहीं है। हाँ, उससे पाइप टूटे हुए हैं। पाइप टूटे, उसमें कहीं जाने का, पानी जाने का, निकलने का रास्ता बनाया गया, उसमें कोई मोटर वगैरह नहीं, उसमें नहीं, मोटर वगैरह नहीं, उसमें ही पड़ता है वो तो पानी। पानी उसमें पड़ता है, हाँ, ये चालू लेकिन नहीं है। हाँ, ये पुरानी बिल्डिंग थी क्या यहाँ क्या पहले। दिक्कतें आ रही हैं आपके स्कूल में जो समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? दिक्कत जो है, पहले तो मेरे यहाँ टाइल लगनी चाहिए, जी। सबसे बड़ी। जी। टाइल की सबसे बड़ी समस्या है, टाइल लगनी चाहिए। जी।
बच्चों के लिए यहाँ खोल कूल की सुविधा नहीं है, उसके लिए क्या आपने मांग की है? खेल के लिए तो कोई फील्ड है ही नहीं, वो तो जो जमीन है वो तो हम यूज कर ही रहे हैं, भाई बाहर थोड़ी जमीन बनाई जाएगी। खेलने कूदने के जो उपकरण होते हैं बच्चों के सरकारी स्कूलों में होते हैं। हाँ वो तो हैं वो तो है हमारे पास। ये जो आपकी फील्ड है पीछे जो ये फील्ड नहीं है, इसमें पुरानी बिल्डिंग थी, पुरानी पहली वाली, तो ये नीलाम हो गई। अच्छा, नीलाम हो गई, उसकी जमीन है ये, उसकी जमीन है। अब आगे जो आपके यहाँ आंगनवाड़ी का जो केंद्र है उसमें सहायिका आपकी जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो कहाँ पे है? अपने घर पर होगी। वो अपने घर में हाँ। स्कूल में नहीं आती है? नहीं आती है। कब से नहीं आती है? वो तो काफी दिन से नहीं आती है। इस पे लेके कोई वो उस दिन आती है जिस दिन उसका जरूरत पड़ती है, उस दिन आती है। उस दिन आती है। हाँ। क्या इस पे लेके कि आपने कोई उच्च अधिकारी को शिकायत की अपने? मैंने तो खूब किया। आपकी बात जो भी सुनी? यहाँ आते हैं उससे जब भी कोई चेकिंग आता है जब भी कह देता हूँ। आंगनवाड़ी में जो भी इनको जो सुविधाएं मिलती हैं, जो सामान मिलता है इन लोगों को, क्या वो बच्चों तक पहुंच पाता है? तो उनके यहाँ होगा ना सामान। नहीं, आप प्रधान तक हैं, हाँ। आपकी लायबिलिटी बनती है इसका जो मुझे मिलता है मैं यूज कर रहा हूँ बच्चों को, बाकी उनके घर पर होगा जो सामान है। तो आपकी नज़र में ऐसा है कि बच्चों को कुछ दिया जाता है उसमें से? नहीं उसके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। उसके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। हाँ। ये है, जब वो आती नहीं है तो देगी कहाँ से? बाकी सामान आता है उनके पास। हाँ, क्यों नहीं आता होगा, क्यों आता होगा। साफ तस्वीरों के मैं उस क्लास में पहुंच गया हूं जहां पे आंगनवाड़ी के बच्चे बैठे हुए हैं। ये क्लास इस स्कूल की फर्स्ट क्लास है, जहां पे यहाँ पर बच्चे जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये निकल के आती है कि जब आंगनवाड़ी के टीचर यहाँ पे नहीं पहुंचते हैं, जो उनकी सहायिका हैं वो यहाँ पे नहीं पहुंचती हैं, तो ये लोग अपनी एक इंसानियत या ऊपर भगवान का रूप बन के इन बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं कि जो आंगनवाड़ी का काम नहीं कर पाते वो यहाँ के टीचर इन बच्चों को लेकर अपने साथ में काम कर रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पे जो पढ़ाने टीचर हमारे साथ में मौजूद हैं, जरा हम इनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? संध्या पाठक जी, आप आंगनवाड़ी टीचर हैं या स्कूल टीचर हैं? जी, मैं इस विद्यालय की अध्यापिका हूँ। आपके यहाँ बच्चे जो आंगनवाड़ी के बैठे हुए हैं, तो आंगनवाड़ी टीचर कहाँ हैं? वो तो गांव में ही रहती हैं, बच्चे जितने भी हैं आंगनवाड़ी के और फर्स्ट के सब हम साथ में ही बैठाते हैं और हमारे यहीं पढ़ते हैं फिलहाल तो। ये यहाँ पे आती ही नहीं है वो? नहीं, तो कभी आती हैं या कभी आती ही नहीं है? कभी कभी आती हैं जब जैसे राशन बटता है बच्चों का या कभी बच्चों को जो है गोली वगैरह खिलानी हो, पोलियो ड्रॉप का हो, तब आती हैं। तो अदरवाइज क्या ये जो बच्चों की जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो गवर्नमेंट से मिलती हैं, क्या वो आंगनवाड़ी के बच्चों तक पहुँच पाते हैं, नहीं पहुँच पाती हैं? अब ये तो अब बच्चों की फैमिली वालों को पता होगा। हमारे यहाँ तो बच्चे आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, राशन वगैरह का उनको पता होगा। हमें क्या जानकारी नाम है नहीं। उनका जो टीचर है आंगनवाड़ी से? सुधा शर्मा। ये आप साफ सुन रहे थे कि यहाँ पे जो अध्यापिका हैं जो यहाँ पे पढ़ा रही हैं बच्चों को, सिर्फ आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं, इनकी जो क्लास के बच्चे हैं, उनको दोनों को लेके बराबर शिक्षा दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो यहाँ पर आंगनवाड़ी की टीचर हैं वो यहाँ पे देखने नहीं आती हैं कि मेरे बच्चे, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो उनके सहयोगी हैं, वो आखिर उस तरीके से लेके क्या इनके बच्चों के जो परिवार के लोग हैं वो उस पर कार्रवाई करते हैं, उस पर कोई एक्शन लेते हैं, या फिर ये आंगनवाड़ी टीचर हैं ये इनकी क्या मनमानी चल रही है या फिर इनकी लापरवाही, देखना पड़ेगा। देखते रहिए आप मनोज शर्मा के साथ लाइव तस्वीरें। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।